छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा? नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब। मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो? अपना बाप। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं। घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा,
तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है, अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, अब मैं क्या करूं, क्या पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है, अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है। शंकर के मंदिर में गेट होंगे चलेगा, शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे होटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे होटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह। शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है,
शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल